नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। 2004 में पहली दफा राहुल गांधी सांसद बने थे। तब वो अमेठी से चुनाव लड़कर संसद पहुंचे थे। इस सीट से उनके पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी चुनाव लड़ते थे। तब से वो लगातार सांसद बने हुए हैं, लेकिन किसी बड़ी संवैधानिक जिम्मेदारी उनके नाम नहीं रही। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कई कारण रहे हैं। राहुल गांधी ने अपनी आंखों के सामने अपनी दादी यानी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या देखी थी। इसके बाद अपने पिता राजीव गांधी की मौत भी देखी थी। राहुल गांधी की छवि एक अनिच्छुक नेता के तौर पर रही है। पार्टी के अध्यक्ष पद को भी उन्होंने छोड़ दिया था। इसके बाद कांग्रेस के अंदर कई बार उनके अध्यक्ष पद पर वापसी की आवाज उठी, मगर राहुल गांधी ने हमेशा नकार दिया। मगर 20 साल बाद अब राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं। 2004 के बाद अब राहुल सदन में विपक्ष की आवाज बुलंद करते हुए दिखेंगे। ये उनके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं होगा, क्योंकि उनको सिर्फ कांग्रेस को नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन से जुड़ी 30 से ज्यादा पार्टियों का भी प्रतिनिधित्व भी करना है। नेता प्रतिपक्ष को पीएम पद का साया भी कहा जाता है। बहुत सारी कमेटियों के वो मेंबर होता है। बहुत बार पीएम के साथ मिलकर काम भी करना पड़ता है। राहुल गांधी पीएम मोदी पर हमेशा से ही भयंकर हमलावर रहे हैं, लेकिन अब राजनीतिक परिपक्वता का इम्तिहान राहुल गांधी का होने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी ने अपनी छवि में बहुत बड़ा बदलाव किया है। मगर परीक्षा की तैयारी आप बेशक खूब की हो, मगर रिजल्ट बताता है कि आपकी तैयारी कैसी थी। बीते 2 चुनाव में कांग्रेस के पास संसद का 10% शेयर 54 सीट भी नहीं रहा। ऐसे में कांग्रेस सदन में विपक्ष के नेता के तौर पर अपनी दावेदारी पेश ही नहीं कर पाई थी। 2014 में कांग्रेस के पास 44 सीटें थी और 2019 में 52 सीटें थी। इस बार कांग्रेस के पास में 99 सीटें हैं। राहुल गांधी का विपक्ष का नेता बनना ऐसी बात है जिसकी अंदाजा पहले से था। जब 4 जून को चुनाव के नतीजे आए तो उस वक्त कांग्रेस हेडक्वार्टर 24 अकबर रोड पर कांग्रेस के समर्थन भी कहने लगे थे इस बार संसद में राहुल गांधी पूरे विपक्ष की आवाज बनेंगे। कांग्रेस की राजनीति पर बारीकी से नजर रखने वाले राशिद किदवई एक मीडिया हाउस से बात करते हुए बताते हैं कि नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो राहुल गांधी की छवि को उजागर करेगा। वो आगे कहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष शैडो पीएम होता है। पूरे विपक्ष का न सिर्फ वो नेतृत्व करता है बल्कि कई जरूरी नियुक्तियों में पीएम के साथ बैठता है। जिस तरह का चुनाव कैंपेन हम लोगों ने पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच देखा, इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों एक दूसरे पर तीखी बयानबाजी करते हैं। ऐसे में पीएम के साथ बैठकर फैसले ले पाना और काम चलाऊ रिश्ते कायम कर पाना राहुल गांधी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन अगर वो खुद को एक परिपक्व नेता के तौर पर और मजबूत करना चाहते हैं तो उन्हें ये करना होगा। संसद में विपक्ष के पास अच्छी खासी संख्या है। 10 सालों बाद ऐसा मौका आ रहा है। 2014-19 में विपक्ष के पास इतनी भी संख्या नहीं थी कि नेता प्रतिपक्ष का पद भी मिल पाए। संसद में विपक्ष के नेता की भूमिका बहुत अहम होती है। वो संसद में सभी विपक्षी दलों की आवाज तो बनते हैं, साथ ही उनके पास अपनी शक्ति और विशेषाधिकार भी होते हैं। नेता प्रतिपक्ष के पास जो शक्तियां होती हैं वो किसी कैबिनेट मंत्री से कम नहीं होती। इसके अलावा विपक्ष का नेता कई प्रमुख समितियां जैसे कि पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अंडरटेकिंग और एस्टिमेट पर बनाई गई कमेटी का हिस्सा होता है। विपक्ष के नेता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका संयुक्त संसदीय समितियों और चयन समितियों में होता है। ये चयन समितियां प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, लोकपाल, साथ ही चुनाव आयुक्तों और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष जैसे काफी महत्वपूर्ण पदों की नियुक्तियां करती है। विपक्ष का एक नेता एक कैबिनेट मंत्री की रैंक का होता है, जिसके पास अपने भत्ते होते हैं। इस पर जो भी व्यक्ति होता है उसे संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 की धारा 3 में दर्ज वेतन और हर दिन के भत्ते भी दिए जाते हैं। राहुल गांधी के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी उनके सिर पर है। ये उनको अब बताएगी कि आखिरकार संसद में अब राहुल गांधी का कौन सा स्वरूप देखने को मिलता है। हालांकि ओथ सेरेमनी के दौरान राहुल गांधी संविधान की किताब के साथ में शपथ लेने पहुंचे थे।
इसके अलावा जब ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर पद के लिए चयन किया गया तो एक रिवाज के मुताबिक पीएम और नेता प्रतिपक्ष उनको लेकर उनके सीट तक जाता है। वहां पर भी हमको दिखा कि राहुल गांधी किस परिपक्व अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी से हाथ भी मिलाए। ओम बिरला के साथ जो स्पीकर चुने गए, स्पीकर के पद पर बैठाने भी गए। इस दौरान दोनों में हल्की मुस्कुराहट भी थी, हाथों में गर्मजोशी भी थी। अब राहुल गांधी के लिए अग्नि परीक्षा इस बात की होगी कि वो कैसे इन सभी बातों का तालमेल बनाकर आगे चल पाएंगे, और यही राहुल गांधी की परिपक्वता की असली अग्नि परीक्षा भी होगी।